जय श्री राम मित्रों। ऋष्यशृंग ऋषि कौन हैं? दशरथ की पुत्री शांता से क्यों हुआ इनका विवाह? इस रहस्य को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। वाल्मीकि रामायण की पिछली वीडियो में आपने राजा दशरथ के 8 मंत्री और 2 पुरोहितों के बारे में सुना था और उनके गुणों को जाना। अब इसके आगे की कथा बतलाते हैं। दरअसल महात्मा राजा दशरथ संपूर्ण धर्म को धारण करने वाले थे, लेकिन उनकी संतान नहीं हो रही थी। उन्हें उसके लिए चिंता करते करते एक दिन उनके मन में यह विचार आया था कि क्यों ना मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करूं। धर्मात्मा राजा ने सुमंत्र से कहा, मंत्रीवर, तुम मेरे समस्त गुरुजनों एवं पुरोहितों को यहाँ बुलाओ। सुयश, वामदेव, जाबाली, काश्यप, कुल पुरोहित वशिष्ठ तथा और भी जो श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, उन सब की पूजा करके धर्मात्मा राजा दशरथ ने उनसे कहा, मैंने यह निश्चय किया है कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध द्वारा भगवान को प्रसन्न करूंगा। राजा के ऐसा कहने पर वशिष्ठ आदि सब ब्राह्मणों ने बहुत अच्छा कहकर उनके मुख से कहे गए पूर्वोक्त वचन की प्रशंसा की। इसके बाद सरयू के तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया गया। इसके बाद राजा ने अपनी पत्नियों को इस होने वाले यज्ञ के बारे में जानकारी दी। इसके बाद उनके मंत्री सुमंत ने उन्हें एक कथा सुनाई और ऋष्यशृंग ऋषि के बारे में बताया। तो मित्रों, कथा कुछ इस प्रकार है। महर्षि कश्यप के विभांडक नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र हुआ और उनके भी ऋष्यशृंग नाम से प्रसिद्ध पुत्र हुआ। वे ऋष्यशृंग मुनि सदा वन में ही रहे और उन्होंने किसी कन्या को कभी भी नहीं देखा। उसी समय अंग देश में रोमपद नाम के एक बड़े प्रतापी और बलवान राजा हुए, लेकिन उनके धर्म की हानि हुई और राज्य में अकाल पड़ गया। राजा वेदों में पारंगत विद्वान सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों के पास गए और उनसे समाधान मांगने लगे। सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने उन्हें सलाह दी कि आप अपनी पुत्री शांता का विवाह ऋष्यशृंग ऋषि से कर दें तो विपत्ति टल जाएगी। उनकी बात सुनकर राजा इस चिंता में पड़ गए कि किस प्रकार उन्हें राज्य में बुलाया जाए। इसके बाद गणकाओं की सहायता से अंगराज मुनि कुमार ऋष्यशृंग को अपने यहाँ लाने में कामयाब हुए और शांता का विवाह उनसे हुआ। इसके बाद इंद्र ने राज्य में खूब वर्षा की। आगे सुमंत ने राजा दशरथ से इस कथा को सुनाने के बाद कहा कि राजन, ऋष्यशृंग आपके जामाता हुए, वे ही आपके लिए पुत्रों का सुलभ कराने वाले यज्ञ कर्म का संपादन करेंगे। यह सुनकर राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सुमंत से कहा, मुनि कुमार ऋष्यशृंग को राजा रोमपद ने किस प्रकार बुलाया, वो मुझे विस्तार से बताओ। भगवान श्री राम के प्रिय भक्तों, आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। इससे आगे की कथा को देखना ना भूलें। इसी तरह की ज्ञानवर्धक कथा कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय श्री राम।